अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। अगर तो आप मेरी व्लॉग्स पहले भी देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मेरी व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं बच्चों, घर, बैकयार्ड और कुकिंग के अराउंड। खैर, आज की व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उस रेसिपी को जब मैंने परफेक्ट किया तो उसके लिए मुझे बहुत साल लगे और मैंने उन सालों में जो कुछ सीखा, जो टिप्स सीखी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बहुत मज़े का मटन पुलाव या चिकन पुलाव बनाएं और आपको लगता है कि हर दफ़ा उसमें कोई कमी रह जाती है, तो ये रेसिपी आपके लिए भी है। क्योंकि मुझे भी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन होता ये था कि हर दफ़ा मुझे ये लगता था कि पुलाव में कोई ना कोई मसला है। कभी मुझे पुलाव ड्राई लगता था, कभी मुझे ये लगता था कि वो उसमें इतना फ्लेवर नहीं है, कभी मुझे उसमें खुशबू नहीं लगती थी, बस कोई ना कोई कमी लगती ही रहती थी। खैर, हम सबका ना गला ख़राब था और इसलिए मैंने सोचा कि मटन पुलाव अच्छा रहेगा। और आजकल तो पाकिस्तान और इंडिया में सर्दियां भी हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे मौसम में गला भी ख़राब हो जाता है और वैसे भी ये ब्रॉथ और यखनी ये बड़ी अच्छी रहती है। हम तो खैर सिडनी में हैं, लेकिन फिर भी गला ख़राब था तो मैंने सोचा चलो सब ये इसी तरह खा लेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे मेरे यखनी पीते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पुलाव बना लूँगी ना तो बच्चे उसी के थ्रू यखनी भी खा लेंगे, उनके अंदर यखनी चली जाएगी यानी कि, और उनको जो है गला में हेल्प होगी, गले को सूद करने में। तो आज मैं आपके साथ पुलाव बनाऊंगी और साथ में उसको अच्छा बनाने की टिप्स भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। कहने को ये एक बहुत आसान सी डिश है, लेकिन यकीन करें कि छोटी छोटी टिप्स से इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है और फिर बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। मेरे बच्चों को यखनी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये वाहिद तरीका है उनको यखनी देने का। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते और अब रेसिपी की तरफ आते हैं। छुट्टी का दिन था और तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो मुजतबा थोड़ा फंसी भी हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी घर के कुछ काम किए और उसको बिज़ी करने के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं उसको एक टेम्प्रेरी सा सैंड पिट बना देती हूँ। कुछ प्ले सैंड पड़ी हुई थी जो कि मैं गार्डनिंग के लिए लाई हुई थी, उसको बस एक कंटेनर में डाला और उसको बिज़ी कर दिया ताकि वो भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, क्योंकि तबीयत अच्छी ना हो ना तो बच्चे वैसे ही थोड़े फंसी भी हो जाते हैं। Okay, now this is your picnic setup. Okay, now you open the lid. Okay, good. Wow, secret surprise inside. Yeah. Good. टिप नंबर 1, गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, यानी बेबी गोट का हो, उससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। यखनी के लिए आपने लेना है एक प्याज और उसके अलावा लेनी है होल स्पाइसेस, जिसमें होंगी काली मिर्चें, एक तेज़ पत्ता, ज़ीरा, सूखा धनिया साबुत, कुछ लहसुन और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि टिप नंबर 2 है वो है सौंफ। इसके अलावा आप डालेंगे मोटी इलायची, बादियान का फूल और आप डालेंगे सिनेमन स्टिक या फिर सिनेमन का पाउडर। इसके अलावा आपने डालना है लौंग का पाउडर या फिर साबुत लौंग। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करना वो है सौंफ। ये जो सब खड़े मसाले हैं ना, जैसे बादियान का फूल और जैसे सौंफ, सूखा धनिया साबुत, ये पुलाव को उसकी वो ख़ास खुशबू देते हैं जिसकी वजह से पुलाव मशहूर होता है। इसके अलावा मैंने 2-3 छोटी इलायचियाँ भी डाली थी, सब्ज़ इलायचियाँ, वो मैंने आपको नहीं बताया था, भूल गई थी मैं बताना। अब डालेंगे इसमें नमक। नमक अभी सारा नहीं डालूंगी मैं, ये है टिप नंबर 3 कि सारा का सारा नमक अपने गोश्त में यखनी बनाते हुए नहीं शामिल करना, क्योंकि वरना आपका गोश्त ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, बोटियाँ ज़्यादा नमक चूस लेंगी और फिर आपको ये लगेगा कि बोटियाँ बहुत नमकीन हैं और चावल फीके फीके। तो आपने सारा नमक इस वक्त नहीं डालना। और इसके बाद इसमें कुछ पानी डाल के और डालना है अदरक का पेस्ट और फिर कुकर को बंद कर देना है। टिप नंबर 4, इसको मैं 25 मिनट का प्रेशर दूंगी। वैसे तो जो है गोश्त को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन पुलाव में अगर बोटी सख्त हो ना तो उसको टेस्ट अच्छा नहीं आता और वैसे भी इसको अपने मसाले पे फ्राई भी करना है। तो मैं इसको 25 मिनट्स का इलेक्ट्रिक कुकर में प्रेशर दूंगी। अब मैंने लिया एक पॉट में घी और उस घी को
गरम करके तो उसके अंदर कुछ प्याज फ्राई करेंगे। प्याज 2 मैं ले रही हूँ और उनको बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी और उसके बाद उसको इस घी में तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि उसका कलर गोल्डन ना हो जाए। टिप नंबर 5 ये है कि पुलाव या फिर जो भी यखनी पुलाव कह लें आप, मसाला पुलाव कह लें, उन सब में ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर ऑयल या घी कम इस्तेमाल हुआ होगा ना तो या तो चावल आपस में चिपक जाएंगे और दूसरा ये कि उसके अंदर वो फ्लेवर भी नहीं आएगा, वो ड्राई भी फील होंगे। तो आम तौर पे तो मैं बहुत थोड़े घी में खाना बनाती हूँ, लेकिन इसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टिप नंबर 6 ये है कि आपने एक खुले मुंह वाला बर्तन लेना है या एक चौड़ा पैन लेना है जिसमें आपने पुलाव बनाना है, ताकि उस चावलों के पास स्पेस हो फूलने की। अब इसके अंदर कुछ ज़ीरा मल के डाल देंगे जब प्याज़ों ने अपना कलर बदल लेना है, और डालनी है अदरक की पेस्ट। इसके अलावा एक और तेज़पत्ता डाल रही हूँ मैं, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, और कुछ चॉप हुआ हुआ लहसुन। और अब इस सबको फ्राई करूँ। फिर मैंने डाल दी कुछ हरी मिर्चें। ये मेरे घर की हरी मिर्चें हैं, इसलिए इतनी रंग बिरंगी हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनका फ्लेवर भी और इनके रंग भी। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना जल जाएंगी ये चीज़ें। और बस इसके अंदर डाल दिए 2 टमाटर। ये है टिप नंबर 7। पुलाव में, यखनी पुलाव में टमाटरों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये उसमें एसिडिटी ऐड करते हैं। ये उसके अंदर वो हल्की सी खटास ऐड करते हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि यखनी पुलाव में इसकी क्या ज़रूरत है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगली टिप ये है कि आपने इसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच किसी भी पैकेट के पुलाव मसाले के। मैं पहले पैकेट मसाला इस्तेमाल नहीं करती थी और अभी भी किसी और खाने के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन पुलाव के अंदर मुझे हमेशा एक कमी महसूस होती थी। और जब से मैंने ये 2 या 1 चम्मच भी अब मसाले का डाल लेना, तो आपको उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है आपके पुलाव में, जो कि पुलाव को बहुत अपीलिंग और बकेट टेस्टी घास में धो, बकेट को घास में धो, ग्रास मुस्तफा ग्रास में जाओ और उधर बकेट्स को वॉश करो ध्यान से मुस्तफा, ज़्यादा दूर से ना स्प्लैश करना पानी, वरना उसके फेस पे जाएगी सारी सैंड। मुझे पुट देम डाउन इन द ग्रास। जब सैंड प्ले ख़त्म हो गया तो बच्चों को लगाया सफाई पे, क्योंकि खाली खेलना तो नहीं है ना, उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी तो झेलने हैं। यही ज़िंदगी का असूल है। तो उनको कहा कि चलो अब ये सारा एरिया साफ़ करो, क्योंकि यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा गंद मचाएगी, वरना और घर के अंदर भी आ जाएगी। और बच्चे इस तरह खुश भी रहते हैं, क्योंकि जब वो बिज़ी रहते हैं तो वो खुश रहते हैं। चलें जी, वापस आ जाते हैं पुलाव पे। पुलाव के मसाले की अब कुछ ऐसी शक्ल है। इसको बस अच्छी तरह से भून लेना है कि वो टमाटर भी नरम हो जाएं और उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक और इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे इसके अंदर एक ख़ास किस्म की लज्जत आती है, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दही। दही से ये होता है कि पुलाव के अंदर एक क्रीमीनेस सी आ जाती है। और मुझे हमेशा से पुलाव में जो इशू होता था कि वो ड्राई फील होता है, या वो उसके अंदर कभी मुझे लगता था कि एसिडिटी नहीं है, कभी मुझे उसमें लगता था कि उसके अंदर वो बोटियां सख्त हैं, तो उस तरह से एक और जो मसला आता था वो लगता था कि उसके अंदर वो मुलायम जायका नहीं आता। तो दही डालने से उसके अंदर वो क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। ये है आपकी टिप नंबर 8। टिप नंबर 9 है बेहतरीन क्वालिटी का बासमती चावल, और वो भी 1 घंटा भीगा हो। फिर बस अब उसके बाद आपने यखनी को खोल लेना है, जो कि अब तक तैयार हो चुकी है, और उसको अब मैं करूँगी स्ट्रेन, क्योंकि मुझे इसके अंदर वो सारे साबुत मसाले नहीं चाहिए चावलों के अंदर। और मैंने पोटली भी नहीं बनाई थी, मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। आप पोटली बनाना चाहते हैं तो आप वो बना लें। अब जो हमने वो मसाला तैयार किया था उसके ऊपर हमने वो स्ट्रेन हुई हुई बोटियाँ बड़ी एहतियात से एक एक करके डाल देनी है, और उसके बाद उसको हम भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि वो सब टूट जाएं। बस उसको मुनासिब से हल्के से हाथ से हमने इस मसाले पे घुमा लेना है कि उनके अंदर इस मसाले का फ्लेवर भी आ जाए और उनकी एक एक्सटीरियर लेयर सी भी बिल्डअप हो जाए। ये है आपकी टिप नंबर 10।
अब इसके अंदर मैं वो यखनी शामिल कर दूंगी जो हमने बना के रखी हुई थी। टिप नंबर 11 ये है कि चावल और पानी का या यखनी का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से जो रेशो बेस्ट रहता है वो ये है कि अगर आपके पास 1 गिलास चावल हैं तो आपने 1.5 गिलास पानी डालना है, यानी कि आपने यखनी और चावल का रेशो 1 से 1.5 गुना रखना है। 2 गिलास चावल होंगे तो आप 3 गिलास उसके अंदर यखनी डालेंगे। बस जब ये ज़रा बॉईल हो जाए तो उसके अंदर वो भीगे हुए चावल हमने शामिल कर देने हैं और अब इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। ये है आपकी अगली टिप। इस स्टेज पे अगर हम बार बार चम्मच चलाएंगे ना तो हम उन चावलों को तोड़ देंगे और हमारा पुलाव अजीब सा चिपचिपा सा और अजीब से टेक्सचर का बनेगा और हमें उसका मज़ा ही नहीं आएगा। चावल की तो पुलाव की तो खूबसूरती ही ये है कि उसका एक एक चावल का दाना अलग भी हो और ड्राई भी ना हो। मैं इसको खुले मुंह पकाती हूँ जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसका सारा का सारा पानी ड्राई हो जाता है तो उसके बाद मैं इसको 15 मिनट का दम देती हूँ, यानी कि आग को बहुत हल्का कर देती हूँ और 10 to 15 मिनट्स के लिए कवर कर देती हूँ। ये डिपेंड करता है कि जो आपका पतीला या आपका पॉट या आपकी देगची है वो मोटी है या पतली है। अगर पतली है तो आप 10 मिनट दम दें और वो बहुत होगा, और अगर वो मोटी है तो फिर आप उसको 15 मिनट दम दें, क्योंकि देगचा अगर मोटा हो ना तो फिर जाहिर सी बात है दम लगने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से अगर क्वांटिटी भी ज़्यादा हो तो भी 15 मिनट का दम चाहिए होता है। ये है आपकी अगली टिप। 15 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये देखें ज़बरदस्त और खुशबूदार बेहतरीन पुलाव रेडी है। आपने एक और टिप ये है कि आपने इसको फ़ौरन से नहीं सर्व करना, वरना आपके चावल टूटेंगे। 5 मिनट रुक जाएं और उसके बाद जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो आपका पुलाव बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार होगा और आपका एक एक चावल अलग होगा, खाना आपको ड्राई भी फील नहीं होगा और गोश्त के अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। आसान सी चंद टिप्स हैं जो बज़ाहिर बहुत सीधी सादी लगती हैं, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ भी मिस कर दें तो हमारे खाने का टेस्ट अफेक्ट होता है। मुज्तबा कहता है कि कुकिंग भी एक आर्ट है और ऐसा ही है, क्योंकि कोई छोटी सी चीज़ भी अलग हो जाए, गलत हो जाए तो फिर आर्ट जो है वो बदल जाता है, आर्ट की फॉर्म बदल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरा हो जाता है, लेकिन उसकी फॉर्म बदल जाती है। तो इसलिए आप अगर इस तरह का पुलाव खाना चाहते हैं जो खुशबूदार हो और जिसका जायका भी अच्छा हो और जिसके दाने भी अलग अलग हों, तो फिर उसके लिए आपको ये चंद टिप्स फॉलो करनी है। और अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा और आपकी फैमिली और आपके मेहमान भी उसको बहुत इंजॉय करेंगे। मेरी फैमिली इसको बहुत पसंद करती है और हम सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने इस खाने को बहुत इंजॉय किया और अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें ये सब खाना खाने को नसीब किया। ये भी एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट है कि हम अपनी जो नेमतें हमें मुयस्सर हैं उसके शुक्रगुजार हों। हमेशा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है। बीमार भी किया है तो अल्लाह की तरफ से ही ये बीमारी आई है और सेहत भी अल्लाह ही की तरफ से आएगी। चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और इस खाने को उसी तरह एंजॉय करेंगे जैसे हमने एंजॉय किया। आज के लिए इतना ही। गला भी ख़राब है और वॉइस ओवर करना भी मुश्किल है। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।